तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी साथियों। बिहार या स्टेट का आंसर की आ गया है, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आंसर की आप लोग कैसे देख सकते हैं और किस तरह से अपना भी नंबर जान सकते हैं कि मैं पास हो रहा हूं या फिर फेल हो रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको सरकारी रिजल्ट इस तरह से सर्च कर लेना है। इसके बाद देखिए सरकारी रिजल्ट करके फिर से ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आ जाना है आंसर की वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको आंसर की वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आंसर की वाले ऑप्शन पर आ जाना। जैसे यहाँ पे आंसर की वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए अभी नया नया बिहार स्टेट का ही आया हुआ है, तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार स्टेट आंसर की 2025। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, फॉर्म फिल वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। बाकी हम लोग को आंसर की चेक करना है, तो डायरेक्ट हम लोग अभी आंसर की पे आते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे आता है डाउनलोड आंसर की का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन होगा, तो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप लोग क्लिक हेयर ऑप्शन वाले पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और यहाँ पे इंटर पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको यूजर आईडी और आपका पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद देखिए आपको जीमेल पे आ जाना है। कहाँ पे आना है? जीमेल पे। और जीमेल पे सर्च करना है यस्टेट 2025। ठीक है, क्या सर्च करना है? यस्टेट 2025। जैसे यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यस्टेट 2025। अब जैसे आप लोग यस्टेट 2025 करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है। इस तरह से क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मिनिमाइज कर देना है। यहाँ पे मिनिमाइज करके क्रोम पे आ जाना है। ठीक है, क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे इंटर यूजर आईडी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पे आना है फिर से जीमेल पे अपने, और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक कर देना, किए रहना है कुछ टाइम तक। यहाँ पे फिर कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से क्रोम पे आना है और यहाँ पे इंटर पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आप शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड सही है कि नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं, आपका दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड आपका जो हो वो डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे है 2682 यानी 82 है, 82 89 89 89 है। ठीक है, इसके बाद देखिए लॉगिन कर देना है। अब जैसे दोस्तों लॉगिन करते हैं ये पूरा फिल हो जाएगा। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा, आपने फॉर्म फीस कितना दिया है सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखिए आंसर की चेक करना है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, उसके बाद उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट डिटेल करके आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। ठीक है, डेस्कटॉप साइट में यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि अगर डेस्कटॉप मोड पे आप करते हैं तो सारा ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोग पर्सनल डिटेल पे हैं, तो पर्सनल डिटेल से यहाँ पे आपको आ जाना है कैंडिडेट रेस्पॉन्स पे आ जाना है। ठीक है, किस पे आना है? कैंडिडेट रेस्पॉन्स पे। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट देखना है तो सबसे ऊपर वाला देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर आपका देखिए सेकंड देखना है तो यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा है और यहाँ पे देखिए एग्जाम सेकंड लिखा है। ठीक है, तो अगर आपने बोथ भरा है तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर, तो हेयर वाला जो ऑप्शन है हेयर पे क्लिक करिएगा। हेयर वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए प्रश्न आ जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, आपने क्या चूज किया है। ठीक है, जैसे आप देखिए राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, तो बिहार स्टेट ने इसका आंसर माना है सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, अब आपने क्या आंसर चूज किया है, तो चूज ऑप्शन सी। क्या लिखा है? चूज ऑप्शन सी। तो आपने चूज ऑप्शन सी किया हुआ है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो, यानी सही है। ठीक है, और आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना होगा, तभी आपको पता चल जाएगा जो आपका सही हो रहा है। आपको सही का निशान लगा देना। जैसे मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ तो 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद 2 3 4 5 इस तरह से, गलत वाला नहीं काउंट करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, लेकिन सही वाला आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपने लगाया, यस स्टेट ने डी माना है तो आपने भी डी लगाया है, तो आपका क्या है आंसर सही है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे
कर्नाटक दिया है, सी वाला क्वेश्चन ए स्टेट माना है, लेकिन आपने क्या लगाया है, बी माना, बी लगाया है, ठीक है। तो यह वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस तरह से सही और गलत करके आप लोग करना, मैच कर लीजिए, मैच करके मिला सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको अगर सेकेंड पेपर देखना है तो फिर से वही काम करना है आपको। देखिए सेकेंड पेपर देखना है तो नीचे आपको सेकेंड पेपर का लिंक दिया होगा, क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए अभी फर्स्ट वाले पर भी हो गया है, तो सेकेंड पे क्लिक कर लेते हैं। सेकेंड पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए सेकेंड वाला यहाँ पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ विधायिका का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यस स्टेट ने माना है डी और आपने भी डी चूज किया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, यस स्टेट का पूरा आप लोग को चेक कर लेना है, आपको पूरा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे यहाँ पे ऊपर आपका एसएसटी वाला मैं अभी खोला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एसएसटी का था सिलेबस, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इसके बाद खत्म होता है तो यहाँ पे पार्ट सेकंड आ जाता है, यानी कि आपका जो सीडीपी वाला ऑप्शन आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन खत्म होता है तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाता है आपका पार्ट थर्ड, यानी कि जो जीएस है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तीनों पार्ट है और यहाँ पे देखिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और ये स्टेट का, बिहार स्टेट का आप लोग आंसर की चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका नंबर कितना आया है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले करना क्या है, इस बार मैं केवल खोलना बताऊंगा, खोलना सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। देखिए डेस्कटॉप मोड में बाद में करना है, अभी पहले सर्च कर लेते हैं सरकारी रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद डेस्कटॉप मोड में करना चाहेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे फिर सरकारी रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आंसर की पे आना है आपको, सिंपली किस पे आ जाना है दोस्तों, आंसर की पे। फिर यहाँ पे बिहार या स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आप लोग को आना कहाँ पे है, तो यहाँ पे आना है आप लोगों को डाउनलोड आंसर की वाले ऑप्शन पे, ठीक है, डाउनलोड आंसर की। तो यहाँ पे डाउनलोड आंसर की का ऑप्शन आ गया है, फिर यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। अभी मेरा यहाँ पे देखिए सेव है, तो सेव वाला ही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव वाला ही मैं अभी डाल देता हूँ। अभी देखिए डेस्कटॉप मोड ऑन है। इसके बाद फिर से बैक कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद फिर से डाउनलोड आंसर की पे क्लिक कर देते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है तो ये डाल देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड मांग रहा है, तो यहाँ पे देखिए जैसे है 21 है, इसके बाद 57 है, इसके बाद 74 यानी 74 है, ठीक है। इसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे फुल फिल हो जाएगा पूरा और आपका जो फार्म है खुल जाएगा, ठीक है। आपका देखिए फार्म इस तरह से खुल जाएगा। अभी मैं फिर से करता हूँ यूजर आईडी। तो चलिए मैं हम लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट यहीं से लेते हैं, इस तरह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जीमेल पे आना है, जीमेल पे सर्च करना है, यहाँ कॉपी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी पे आके यहाँ पे इस तरह से कर देना है। फिर पासवर्ड पे आना है। अब सेव वाला आपको नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सेव वाले से नहीं खुल रहा है। इस पे क्लिक किए रहना है। फिर से कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर देना है आपको दोस्तों। इसके बाद फिर से क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे फिर से ये वाला ऑप्शन डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड डाल देना है, जैसे यहाँ पे 41 52 46, ठीक है। फिर से लॉगिन कर देना है, आपका फुल फिल हो जाएगा और आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको आना है कैंडिडेट रिस्पांस पे। कैंडिडेट रिस्पांस पे आना है। अगर पेपर फर्स्ट का देना है तो सबसे ऊपर होगा, पेपर सेकंड का देना है तो उसके नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन होगा, तो हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे पेपर फर्स्ट देखना है तो इसके सामने वाले क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, आपका प्रश्न उत्तर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। प्रश्न उत्तर देखना कैसे बता दिया हूँ, जैसे राष्ट्रपति है तो यहाँ पे यस स्टेट का जवाब है और यहाँ पे आपका जवाब दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे यस स्टेट का, यहाँ पे आपका यस स्टेट का आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप करते जाते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे पार्ट सेकंड आ जाएगा, यानी कि जो सीडीपी वाला आपका सेक्शन है वो वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से नीचे चलते जाएंगे तो अभी सीडीपी वाला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पार्ट सेकंड आ गया। अब यहाँ से सीडीपी चालू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, कहानी सुनाने की विधि का प्रयोग आमतौर पर किसके शिक्षण के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा है निम्न वर्ग, ठीक है। यह स्टेट ने निम्न वर्ग माना है और आप लोग आपका चूज आंसर क्या है, ए है, यानी निम्न वर्ग ही है, तो ये क्वेश्चन सही होगा। इसी तरह से देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन भी आ जाएगा।
थर्ड वाला ऑप्शन लगता है चला गया, अभी नीचे होगा देखिए यहाँ पे पार्ट थर्ड। तो इस तरह से सभी पार्ट का आपको क्वेश्चन काउंट कर लेना है। इसके बाद सेकंड, अगर आपने सेकंड पेपर भरा है तो सेकंड वाले पे क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा, आपका सेकंड वाला खुल जाएगा। और इसी तरह से जैसे फर्स्ट वाला आप लोग चेक किए हैं उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग ये स्टेट का जो आंसर की आया हुआ है इसको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे जो जब फार्म खुलता है तो यहाँ पे दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।